Good morning, friends. Today's I am going to tell you about of English. आज हम आप सभी को अंग्रेजी पढ़ाने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे कि इंग्लिश कैसे मुझे सीखना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। यदि आप थोड़ा से भी दिमाग लगा देंगे तो अंग्रेजी आपको 100% आनी तय है, इसलिए कि इंग्लिश बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। जैसा कि आप लोग को हम बता दें कि इंग्लिश है तो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और आज के इस युग में यदि हमको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है तो हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं, ये जान लीजिएगा। इसलिए आप सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे और हम कोशिश करेंगे आप सबको अच्छे से अच्छा बताने का। यदि आप लोग को समझ में ना आए या कहीं कोई दिक्कत हो, मुझे आप लोग बताने का प्रयत्न करें। चलिए, तो आज हम इंग्लिश को एकदम बेस से सीखेंगे। बेस मतलब अंग्रेजी को एकदम शुरू से सीखेंगे। अंग्रेजी क्या है, कैसे है, कहाँ से आई, हम अंग्रेजी हमें क्यों सीखना चाहिए, ये सब चीजों पहले हम जानते हैं आज। व्हाट इज इंग्लिश? पहला प्रश्न हमारा बनता है कि व्हाट इज इंग्लिश, अंग्रेजी क्या होती है, अंग्रेजी किसे कहते हैं, अंग्रेजी हम क्यों सीखते हैं भाई। तो देखिए, अब हम इसके जवाब को कैसे देते हैं, या कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ लिया कि अंग्रेजी किसे कहते हैं तो आप उसे जवाब कैसे देंगे, उस चीज को आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयत्न करिए। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज at this time demand of English देखिए, एक हम आपको बहुत सिंपल चीजें बता रहे हैं इसके बारे में। यदि कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, भाई अंग्रेजी क्या है, आखिर इंग्लिश होती क्या है, तो उस चीज को हम आज सीख रहे हैं कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एट दिस टाइम डिमांड ऑफ इंग्लिश। भाई अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। एट दिस टाइम डिमांड ऑफ इंग्लिश, इस समय क्या है? अंग्रेजी का बहुत ही ज्यादा प्रचलन है। जैसा कह लीजिए कि आज की डेट में यदि आप कहीं भी जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो क्या आप लोग बिना अंग्रेजी के सफल हो पाएंगे? आप खुद सोच के देखिए, कभी ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या नाम से इसको सीखना बहुत ही जरूरी है भाई। तो दोस्तों, मैंने क्या सीखा आज कि अंग्रेजी किसे कहते हैं या अंग्रेजी क्या होती है। दूसरा पॉइंट होता है कि मतलब इसमें हम लोग क्या क्या सीखते हैं। देखिए, उसके लिए तो हम बहुत सारी चीजें होती हैं। कहने का मतलब इससे हो गया, इसमें हम टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशंस, यूजेस, टीवाईटी, मॉडर्न टीवाईटी, सब चीज सीखते हैं। तो आज हम थोड़ा सा बेस आप लोगों को सिखाते हैं। क्या बेस? छोटा सा बेस एकदम, देखिएगा आप लोग। कहने का मतलब जैसे कि हम देखते हैं अंग्रेजी में अल्फाबेट्स। भाई देखिए, अंग्रेजी सीखने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? अल्फाबेट को सीखते हैं। अल्फाबेट्स क्या होता है, कैसे होता है, पहले इसको जानते हैं। अल्फाबेट्स में टोटल कितने वर्ड होते हैं? 26। आप सबको पता है कि 26 अक्षर होते हैं, इसमें लेटर्स होते हैं। किसमें होते हैं? अल्फाबेट्स में। अब अल्फाबेट्स को अगर हम कहते हैं भाई, स्वाभाविक रूप से इसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में क्या होता है? पहला हम कहते हैं 2 लिखने के बड़े अक्षर और 2 लिखने के छोटे अक्षर। लेकिन जब इसकी हम टाइप्स की बात करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? पहला हमारा होता है वॉवेल। क्या होता है? वॉवेल। दूसरा क्या होता है? कंसोनेंट। अब ध्यान दीजिएगा, वॉवेल मींस क्या होता है? हिंदी में अगर कहें तो हम स्वर होता है, और कंसोनेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? व्यंजन बोलते हैं। यही चीजें होती है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग
कि वाबिल कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं। भाई अल्फाबेट में वर्णमाला होता है और अल्फाबेट में कुल 26 अक्षर होते हैं, हम हिंदी में इसे कह सकते हैं। तो अब इसको दो भागों में हमने बांट दिया, पहला मैंने वाबिल कर दिया, दूसरा मैंने कॉन्सोनेंट कर दिया। हिंदी में कहे तो हम स्वर और व्यंजन बांट दिए। और इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है भाई, क्यों इसको हम बांटते हैं, हम इसी से भी सीखते हैं थोड़ा सा आगे। ध्यान दीजिएगा, अगर ए ई आई ओ यू ये 5 लेटर्स, ये 5 अक्षर अगर कहीं भी दिखाई देते हैं आपको तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, स्वर। और बाकी जो 26 में से 21 अक्षर बचते हैं जिसको हम बोलते हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ एन पी क्यू आर एस टी टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कितने हो गए, 21। अब 21 क्या हो गए आपके, ये आपके कंसोनेंट हो गए। अब आपके जो ए ई आई ओ यू है स्वर है वो कितने कितने हो गए, जो हमारे स्वर कितने हो गए, 5 हो गए। हमने इस चीज को देख लिया। अच्छा ऐसा क्यों किया गया भाई, ये स्वर है और ये कंसोनेंट है, ये 21 है, ये 5 है, ये 5 बेशक है और ये 21 है, लेकिन बिना इसके ये कभी बन नहीं पाएंगे। जान लीजिएगा, जब भी कुछ होता है इनकी सहायता से ही बनता है। तो आज हम इन सब चीज को सीखने के लिए हम एक छोटी सी चीज सीखेंगे। पहले दिस का प्रयोग। दिस माने क्या होता है, यह देखिए, दिस माने यह होता है, यह देखिए लगभग हम दिस का प्रयोग किसी भी वस्तु के लिए करते हैं, या वह चाहे वो निर्जीव हो चाहे सजीव हो। कहने का मतलब इसे हो गया कि दिस माने यह, लेकिन इसका प्रयोग हम करते कहां है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, हम जरा देख लेते हैं। कहता है दिस माने यह होता है और यह का प्रयोग हम, यह का प्रयोग हम नजदीक वस्तु के लिए, नजदीक वस्तु के लिए एक वचन के साथ करते हैं। ध्यान देने वाली बात है मित्रों कि सर्वप्रथम ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्या लिखा है, एक वचन। कुछ बच्चे जो होते हैं वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, जहां पर अगर प्लूरल नंबर की बातें होती हैं, बहुवचन की बातें होती हैं, तो वहां भी जिसका प्रयोग लगा देते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम लोग गलत हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको इसका डिफिनेशन बता दिया है कि दिस मीन्स होता है यह, और यह का प्रयोग हम नजदीक वस्तु के लिए एक वचन के साथ करते हैं। थोड़ा सा हम इसका एक एग्जाम्पल छोटा सा देखेंगे कि एग्जाम्पल हम थोड़ा समझेंगे भैया। यह एक कुर्सी है। देखिए क्या होता है कि कोई भी वस्तु, मैंने आपसे समझाया भी कि अगर कोई भी वस्तु हो, वो चाहे किताब हो, कॉपी हो, कलम हो, यदि मेरे पास है, मेरे नजदीक है, तो ऐसे स्थिति में हम उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं। या कभी कभी आपने देखते भी होंगे, कहते ना यह एक कुर्सी है, यह एक किताब है, यह एक आदमी है, यह एक जानवर है। तो ऐसे चीजों के लिए हम हमेशा दिस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या लिखा गया है, यह की स्पेलिंग क्या होती है, अगर हम समझे तो दिस होता है। और दिस क्या होता है, ये एक वचन है, और जब दिस एक वचन होगा तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब सहायक लगेगी वो क्या लगेगी, इज लगेगी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब यहां अगर इसकी बात करते हैं, ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बट हम किसके लगाए हैं, जो यहां पर आया हुआ है, क्या लग जाएगा, इज माने है। और इज करके है का हम आर का प्रयोग करते हैं। कब करेंगे, जब अगर जहां पर एक कुर्सी की बात हो रही है, अगर यहां बहुत सी कुर्सियां हो जाएंगी तो है का ही हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे आर। बट यहां कोई भी जो वस्तु है वो एक है और एक वचन करता है इसमें लगा हुआ है, एक वस्तु की बात हो रही है, तो ऐसे स्थिति में हम क्या लगाएंगे, दिस इज। अब एक की स्पेलिंग क्या होती है, ए। दिस इज अ चेयर। समझ में आएगा आप लोग को, उम्मीद करते हैं आप सबको समझ आ रहा होगा। यदि किसी भाई बंधु को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अब देखिए मैंने एक बना लिया, इसका एक सेंटेंस बन गया। अगर मुझे इसी सेंटेंस का निगेटिव बनाना हुआ तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इसकी हिंदी लिखेंगे, यह
एक कुर्सी नहीं है। हमने क्या किया इसमें? मैंने कुछ भी नहीं किया। यहां सिंपल वाक्य था कि वो कह रहा है यह एक कुर्सी है, लेकिन इस वाक्य में क्या कह रहा है कि यह एक कुर्सी नहीं है। नहीं आने की वजह सेंटेंस क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग। तो अब हम इसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं? अब यहां फिर लगाएंगे हम दिस, और फिर यहां हेल्पिंग में क्या लगाएंगे हम? इज। अब यहां पर नहीं आया है तो हम एक पहले क्या लगा देंगे? नॉट। नॉट ए चेयर। ध्यान देना आप लोग बहुत अच्छे से। दो वाक्य मेरे हो गए। अगर इसी वाक्य का मुझे तीसरा वाक्य बनाना हो, क्या लिखेंगे हम? कि अब मैंने अफर्मेटिव नेगेटिव बना दिया, साधारण वाक्य बना दिया, नकारात्मक बना दिया। अब तीसरा हम देखते हैं प्रश्नवाचक, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या यह एक कुर्सी है? क्या यह एक कुर्सी है? अब क्या यह एक कुर्सी है, इसको कैसे हम समझेंगे? ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां पर क्या आया हुआ है? क्या। जब किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में अगर क्या पहले आ जाए तो उसकी स्पेलिंग हम नहीं लिखते। जैसे वाट बने क्या होता है, बट क्या हम यहां वाट लिखेंगे? नहीं। ध्यान दीजिएगा आप लोग बड़े ध्यान से। अगर पहले किसी वाक्य में क्या आ जाता है तो ऐसे के लिए हम हमेशा इस सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे? इज सहायक क्रिया लिखेंगे हम। इज। अब हम यह की स्पेलिंग फिर यहां लिख देंगे, इज दिस अ चेयर। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है आपके लिए, कुछ मैंने नहीं किया। यहां पर दिस लिखा, फिर इज लिखा, फिर ए चेयर कर दिया मैंने। अब इंट्रोगेटिव मैंने क्या किया? इसी इज को पहले लगा दिया, बाकी सब ऐसे उतार लिया। और निगेटिव में भी हमको यही करना है, इसके इंट्रोगेटिव निगेटिव में। चौथे में देखिएगा आप लोग, जैसे क्या यह एक कुर्सी नहीं है? क्या यह कुर्सी नहीं है तो क्या हो जाएगा? फिर क्या आ गया भाई? तो फिर हम इसको यहां उतार लेंगे, इज लिख देंगे, फिर दिस लिखेंगे, फिर नॉट लिख देंगे। यहां पर नहीं आया हुआ है तो नॉट अ चेयर। बड़ी सिंपल सी बातें हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, पांचवा इसका देखते हैं। पांचवा क्या हो जाएगा? समझिएगा आप लोग कि यह एक कुर्सी क्यों है? देखिए बड़ी मजेदार वाली बात इसमें आ गई। यहां पर क्या आ गया? क्यों। अभी तो मैंने क्या पढ़ा था? क्या पहले आ रहा था, लेकिन अब क्या आ गया बीच में? क्यों। जब किसी भी वाक्य के बीच में क्यों आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? उसकी अंग्रेजी को पहले लिख देंगे हम। तो वाई माने क्या होता है? क्यों। वाई माने क्यों। अब जब यहां वाई आ गया तो हमें कुछ भी नहीं करना है। इसकी तरह हमको यहां पर इज उतार लेना है, फिर दिस उतार लेना है, फिर अ उतार लेना है, फिर चेयर। समझ रहे हैं आप लोग? हमने एक ही सेंटेंस का पांच सेंटेंस अभी तक बना लिया है। अब हम छठवां देखते हैं यहां पर थोड़ा से। क्या यह एक कुर्सी नहीं है? फिर सॉरी, गलत हो गया आपसे। यहां पर लिखेंगे हम, यह एक कुर्सी क्यों है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है। फिर यहां पर क्यों आ गया? यहां वाई मैंने उतारा था क्यों वो करके, तो वाई माने क्यों। वाई मीन्स क्यों। अब फिर आगे क्या लगाएंगे हम लोग? इज। वाई इज दिस नॉट अ चेयर। उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे हम। धन्यवाद।